कल मैथमेटिक्स का एग्जाम है, आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे, मतलब कैसा उनको तैयारी करके आना चाहिए अगर एक दिन आज बचा हुआ है? जी हम ये कहेंगे कि देखिए जो फार्मूले हैं उसको पढ़ें, फार्मूले जैसे ग्राफ थ्योरी आया था, लॉजिक्स आया था, डिस्क्रीट आया, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है कैलकुलस में थोड़ा उसे मजबूत कर ले, और हो सके तो आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ लें। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया था, उसमें केवल और केवल फार्मूले आए थे। हाँ, ग्राफ थ्योरी से क्वेश्चन ज़्यादा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो था वो आपको अलजेब्रा के सेक्शन से था, डिस्क्रीट से आया था, कैलकुलस से भी आया था। दुमका का कंस्टिट्यूंसी का नाम पूछा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। आज जेएसएससी पीजीटी मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है। जब भी स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं तो हम उनसे डिटेल में रिव्यू लेने वाले हैं। बिल्कुल आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कल भी मैथ्स का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आज अगर आप वीडियो देखिएगा कल उसमें कुछ आपको सहूलियत मिल सकता है पेपर 1 को लेकर और पेपर 2 को भी लेकर। पेपर तो ठीक था मैथमेटिक्स का। हाँ, ठीक था। सिलेबस के अनुरूप था या फिर सिलेबस के बाहर था? नहीं, सिलेबस के अनुरूप था। कोई अगर सेक्शन अगर अब जहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हो, अगर पेपर 2 की बात करें, एवरेज था। एवरेज कोई सेक्शन अगर आपको याद हो रहा हो कि इस सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं? हाँ, ग्राफ थ्योरी से क्वेश्चन ज़्यादा। ग्राफ थ्योरी से ज़्यादा था। हाँ। पेपर 1 की बात करें तो झारखंड जीके के कैसे प्रश्न थे? वो तो फर्स्ट पेपर ठीक था। फर्स्ट पेपर ठीक था। हाँ, ये मैथ्स पेपर- रीजनिंग के अगर कोई प्रश्न अगर आपको याद आ रहे हो? मैथ्स के तो लॉजिकल ज़्यादा थे। लॉजिकल, ब्लड रिलेशन वगैरह, या फिर वो तो फर्स्ट में था। इस फर्स्ट समय में कोडिंग डिकोडिंग? हाँ, फर्स्ट में था, फर्स्ट में। फर्स्ट सीटिंग में था। कोई 1-2 प्रश्न अगर झारखंड जीके का अगर आपको रिमाइंड कर पा रहे हो फर्स्ट पेपर में? झारखंड जीके का तो वो तो सरहुल पर्व वगैरह, संथाल वगैरह, ये सब आदिवासी। हाँ, संथाल। हाँ, आदिवासी से अच्छा, क्वेश्चन। पेपर 2 में आपने कितना कॉन्फिडेंटली सॉल्व किया है? वहीं 50% के आसपास। 50% के आसपास हाँ, solve पेपर टफ था। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। कैसा गया पेपर 2 की अगर मैथमेटिक्स की बात करें सर, कैसा गया पेपर 2? अच्छा है सर। कहाँ किस सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं? डिस्क्रीट से आया था, कैलकुलस से भी आया था। डिस्क्रीट कैलकुलस से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। कितना आपने कॉन्फिडेंटली सॉल्व किया है? सॉल्व किए हैं, अभी बता रहे थे, कर लिए। मूल रूप से यहीं से अच्छा, हैं? हाँ हाँ, इनसे ही। अच्छा, पेपर 1 की अगर बात करें झारखंड जीके के 1-2 प्रश्न अगर आप रिमाइंड कर पा रहे हो? झारखंड का राजकीय पशु, उसके बाद 2023 में कौन सा नदी का ऐसा उफान आया था जिसके वजह से अलर्ट में रखा गया था। अच्छा, अलर्ट में रखा गया। हाँ, और भी कुछ क्वेश्चन। मैथ्स और रीजनिंग के जो प्रश्न मैथ्स पेपर 1 रीजनिंग में- बहुत अच्छा था। मतलब पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएगा या उसके लिए ज़्यादा कोई जोर लगाने की जरूरत है स्टूडेंट को? ना, उसके लिए जीके थोड़ा पढ़ के आना है, बाकी सारा चीज़ हो जाएगा। अच्छा, पेपर 2 जो मैथ्स की बात करें तो क्या आप रिकमेंड करना चाहेंगे जो एस्पायरेंट्स हैं? उसके लिए जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है और सिलेबस का टॉपिक बहुत मैंने ये कवर कर रहा है। सिलेबस का हाँ, टॉपिक सिलेबस का टॉपिक कवर कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। कैसा गया मैथमेटिक्स पे बात करें? पूरा पेपर का लेवल काफ़ी हाई था। हाई था काफ़ी। हाँ, ग्रेजुएशन। किस सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे? अगर पेपर ओवरऑल देखा जाए तो ग्रेजुएशन प्लस पीजी का मिलाकर ही पूछा गया था। ग्रेजुएशन प्लस पीजी का। अगर पेपर 1 की बात करें तो झारखंड जीके नॉर्मल के था, 1-2 अच्छा प्रश्न, 1-2 प्रश्न अगर आप रिमाइंड कर पा रहे हैं? जैसे दुमका का कंस्टिट्यूंसी का नाम पूछा दुमका था। के constituency। हाँ, दुमका जिला में कितने कंस्टिट्यूंसी, एक जामा करके है ना कुछ, एक कंस्टिट्यूंसी उसका नाम पूछा था। एक जलाशय का नाम पूछा था। यहाँ 400 किलोमीटर दूर या 40 किलोमीटर दूर है। अच्छा अच्छा। अब ये बहुत पूछा था इसमें। और भारत सरकार का रिसेंट एक सर्वे आया था जिसमें सर्वे। कितने परसेंट यहाँ की लड़कियों गर्ल्स की परसेंटेज है जो कि 18 ईयर्स से कम एज में शादी होती है उनकी। उसका भी एक सवाल था। आप मूल रूप से यहीं से हैं? हाँ, कोडरमा से। पेपर 2 की अगर बात करें तो आप क्या रिकमेंड करना चाहें, कैसा तैयारी होना चाहिए? तैयारी क्या, काफ़ी पेपर लेवल हाई था हम लोग। ठीक है सर, थैंक यू सर। पेपर 2 का लेवल क्या था? अगर इजी था, मॉडरेट था? मॉडरेट था। किस सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे? सभी से मिक्स था, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। कितना आपने कॉन्फिडेंटली कितना सॉल्व किया है? कितना आपने कॉन्फिडेंटली सॉल्व किया सर? एक क्वेश्चन तो ग्रेजुएशन लेवल का और पीजी लेवल का था। अच्छा। हमने कॉन्फिडेंशियली अप्रॉक्स 75 क्वेश्चन बनाया है। 75 क्वेश्चन जी। कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे अगर पेपर 2 की बात करें? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो था वो आपको अलजेब्रा के सेक्शन से था। अलजेब्रा से था? जी। और इसके बाद आपको कैलकुलस सेक्शन से भी था। कैलकुलस जी। पेपर 1 की अगर बात करें झारखंड जीके से कैसे प्रश्न थे? झारखंड जीके से अच्छा क्वेश्चन था। एक जी प्रश्न अगर आप रिमाइंड कर पा रहे हो? जी हाँ, जैसे में कि झारखंड का राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु क्या है? जी। ये तो पूरे रिपीटेड क्वेश्चन पूरे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, अगर मैथ्स और रीजनिंग पेपर 1 की बात करें? जी जी। पेपर 1 में किस प्रकार से रीजनिंग के प्रश्न? जी, रीजनिंग तो बहुत मतलब मॉडरेट लेवल के थे। डायरेक्शन से क्वेश्चन थे, रिलेशन से क्वेश्चन थे। जी, डायरेक्शन से थे, रिलेशन से थे, और
इसी सबसे क्वेश्चन थे। पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएगा या उसके लिए पेरेंट्स को ज़्यादा जोर लगाने के लिए? जी नहीं, मेरे समझ से पेपर 1 जिनका जो भी थोड़ा प्रैक्टिस में होंगे लगभग सारे लोग कर जाएंगे। मॉडरेट पेपर था, लेकिन जो प्रैक्टिस में होंगे वो ईजीवे में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो पेपर 2 मैथमेटिक्स कल भी है एग्जाम जी। क्या उन लोगों के लिए सजेस्ट करना चाहेंगे? हम उन लोगों को ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो लोग केवल प्लस टू लेवल का एग्ज़ाम है, तो प्लस 2 लेवल के बुक्स से ही मतलब उस पर ही कॉन्फिडेंशियली नहीं रहे, वो ग्रेजुएशन लेवल और पीजी लेवल का बेसिक क्वेश्चन भी देख कर आवे। और अभी जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें थ्योरेटिकली क्वेश्चन ज़्यादा आया है, प्रैक्टिकली भी था क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का भी, लेकिन थ्योरेटिकली भी मुझे लगता है अप्रॉक्स से 30 to 40 क्वेश्चन 150 में। आपका सिर्फ स्टडी रहा है या फिर आपने कहीं? जी नहीं, हम तो अभी जॉब में हैं ऐसे। और हम बिहार से हैं। अच्छा, बिहार से? जी, बिहार से सीतामढ़ी जिला से हैं। अच्छा। तो हम टीचिंग जॉब में ही हैं और हम तो सेल्फ स्टडी ही करते हैं। और जी सेल्फ स्टडी ही करते? जी। आप कॉन्फिडेंटली आपने कितना सॉल्व किया है इसमें? जी 75 है अप्रॉक्स। 75 अप्रॉक्स हम कॉन्फिडेंसली सोल्व किए हैं और कुछ ऐसे दे भी दिए। अच्छा, बाकी सब थैंक यू। पेपर 2 की अगर बात करें मैथ्स की, कैसा पेपर? तो लेवल आसान क्या था? पेपर आसान आया था। अच्छा। पेपर आसान था और कह सकते हैं बिल्कुल क्या कहते हैं सिलेबस से आया था और बेसिक लेवल से आया था। बेसिक लेवल से? हाँ, बेसिक लेवल से ही था। अगर पेपर 2 की अगर बात करें, आपका सेल्फ स्टडी रहा है या फिर आपने कहीं? नहीं, हमने सेल्फ स्टडी किया। आप मूल रूप से यहीं से हैं? नहीं, हम यूपी से हैं। कितना आपने कॉन्फिडेंटली कितना सॉल्व किया है पेपर 2 की बात करें? मुझे लगता है कॉन्फिडेंटली मेरे 120 से कम नहीं होंगे। 100 प्लस ही होंगे, 120 के आसपास मुझे लगता है। अच्छा, कल भी 100 प्लस होने चाहिए। 100 प्लस होने चाहिए। बाकी तो गेस वगैरह तो होता ही है, नेगेटिव मार्किंग लगेगा ही। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा, कल मैथमेटिक्स का एग्जाम है, आप एस्पायरेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? हम ये कहेंगे कि देखिए जो फार्मूले हैं उसको पढ़ें। फार्मूले जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया था, उसमें केवल और केवल फार्मूले आए थे। अच्छा। ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन आया था, उसमें केवल फार्मूले आए थे। रिंग थ्योरी में भी आया था, फार्मूले आए थे। लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन भी फार्मूले बेस्ड थे। डिफरेंशियल के क्वेश्चन भी मतलब हाँ, डिफरेंशियल के क्वेश्चन लगाने पड़े। आसान क्वेश्चन थे, टफ नहीं थे। बहुत परेशान ना हो लो, बहुत आसान क्वेश्चन आए थे, बहुत टफ नहीं थे। लेवल का होना चाहिए? जैसे पीजीटी 10+2 लेवल का होना चाहिए, उससे ज़्यादा लेवल? 10+2 तो है ही नहीं। बीएससी एमएससी होना चाहिए। बीएससी एमएससी होना चाहिए। बीएससी एमएससी होना चाहिए। रिजल्ट बेस आपको ग्रेजुएशन अच्छा कमांड चाहिए। ग्रेजुएशन कमांड चाहिए और हो सके तो आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ लें। हाँ, वो बहुत आया था। पढ़ लें, ग्राफ थ्योरी आया था, लॉजिक्स आया था, डिस्क्रीट आया थी, इससे ज़्यादा सिलेबस आए थे। बुक्स वगैरह आप स्टडी मटेरियल अगर कुछ रिकमेंड करना चाहें? बुक्स वही अपनी यूनिवर्सिटी की किताब पढ़ें। यूनिवर्सिटी की किताब, उसी से मोर देन सफिशिएंट। सर, पेपर 1 की अगर बात करें, झारखंड जीके से कैसे प्रश्न थे? जो झारखंड जीके तो भाई मैंने तो नहीं पढ़ा था ज़्यादा। हम लोग यूपी से। और जीके में जलप्रपात था। अच्छा, जलप्रपात। हाँ, और यहाँ से एक बंद था। अच्छा। उसके बाद कितना % भूमि जो आसंचित है। अच्छा। यह था। मैथमेटिक्स आए थे। अच्छा, मैथमेटिक्स और रीजनिंग 15 क्वेश्चन लगभग मैथ के थे। रीजनिंग 4-5 क्वेश्चन लगभग 20 क्वेश्चन। जनरल हिंदी की अगर बात करें तो कैसे प्रश्न थे? आसान 20 क्वेश्चन थे लगभग। पेपर 1 क्वालिफाई हो जाए क्योंकि काफ़ी मुझे लगता है 99% लोगों का हो जाएगा। उसमें ज़्यादा केवल मैथ रीजनिंग हिंदी, बस केवल मैथ रीजनिंग हिंदी। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। आज अगर बात करें, लेवल अच्छा था। पेपर 2 का लेवल जो है ना, इजी था या फिर ज़्यादा टफ? कुछ खास इजी भी नहीं था। उसका लेवल सही था। 11-12 से क्वेश्चन आया हुआ था। 11-12 से क्वेश्चन आया था। कितना आपने कॉन्फिडेंटली कितना सॉल्व किया है? कॉन्फिडेंटली 80 प्लस है। 80 प्लस है। किस सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं अगर मैथमेटिक्स की बात करें पेपर 2 की? इसमें ट्रिगोनोमेट्री से भी सवाल था और लॉगिन से भी था, लॉग आउट इससे करके, और ज़्यादा करके जो है ना उसका इसमें थ्योरम से अच्छा क्वेश्चन था। थ्योरम से भी था। अच्छा, कल भी मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है, आप एस्पायरेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? कैसा तैयारी होना चाहिए? हम वो लोग सर लोग को सजेस्ट करना चाहते हैं कि वो लोग जो है ना कल 12th का जितना फार्मूला है, सूत्र वगैरह देख करके आए अच्छे से अच्छे, जो कि अच्छा से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। टाइम पर्याप्त मात्रा मिलता है। अच्छा। और अच्छे ढंग से सॉल्व करें और अच्छे से अच्छे नंबर लाए, जो कि उनका मेरिट लिस्ट हो पाए। अच्छा। और सभी को नौकरी मिले, मेरा यही सबसे शुभकामना है। होना चाहिए 12th के मतलब सारे फार्मूले जी 12th का बेस एकदम। सेल्फ स्टडी रहा है या फिर कहीं कोचिंग? मेरा सेल्फ स्टडी रहा है सर। सेल्फ स्टडी। आप मूल रूप से यहीं से हैं? नहीं, हम लोग अदर स्टेट से हैं, बिहार से हैं। बिहार से। अगर पेपर 1 की बात करें, झारखंड जीके के 1-2 प्रश्न अगर आप रिमाइंड कर पा रहे हो? जी, झारखंड का जीके बहुत अच्छा था। जैसे हम लोग अदर स्टेट के हैं तो यहाँ के मूल जैसे पूछा गया था जाति में, अच्छा, कौन से यहाँ के मूल जाति हैं। अच्छा। झारखंड के ऐसे भी था और बहुत सारा अच्छा भी था। मैंने एक था
ये मैं भूल रहे हैं, क्वेश्चन था एथलेटिक्स से भी क्वेश्चन था एथलेटिक्स से जी, गेम वगैरह से हाँ गेम से भी था। अवार्ड वगैरह से भी थे या फिर राजकीय पशु पक्षी? हाँ पक्षी से था। अच्छा, पक्षी यहाँ से। का क्या अगर पेपर 1 की अगर बात करें मैथ्स और रीजनिंग की, जी सर। तो इजी थे या फिर ज़्यादा टफ? मतलब नहीं वैसा कुछ नहीं था, पेपर 1 तो बहुत अच्छा था। बशर्ते जो लोग तैयारी किए उनके लिए अच्छा है, जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनके लिए तो टफ ही रहेगा। बशर्ते मेरे को वैसा नहीं लगा, इजी वे में लगा। बशर्ते हम लोग अदर स्टेट से हैं तो 10% का मैंने है हम लोग के लिए, 10% अदर स्टेट के लिए मिलता है। बशर्ते ज़्यादा कुछ यहाँ सीट है ना, तो उसी में जो जितना हो सके कोशिश जारी है। अच्छा, सामान्य हिंदी की बात करें पेपर 1 को, अच्छा था, बहुत था, इजी वे में था सर। मतलब हिंदी जो है ना बोला जाए सबसे इजी वे में था। अगर मेरे को लग रहा कोई भी स्टूडेंट अगर 6-7 क्लास अगर अच्छा से ग्रामर अगर किया होगा तो इजी वे में बना लेगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। बहुत हल्का, क्वालिफाई करना इजी है, एकदम इजी है, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है सर। अब जो लोग तैयारी नहीं कर पाए होंगे या प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे उनके लिए तो कष्ट हो सकता है, बाकी जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए बहुत इजी वे में था और कहीं कोई दिक्कत नहीं था। कष्ट थोड़ा सा सेंटर में कष्ट हुआ है, जो कि सही से पानी का व्यवस्था नहीं था। और जो है उसमें एसी नहीं चल रहा था। हम लोग गर्मी से बहुत सारे परेशान थे सभी स्टूडेंट। फर्स्ट आवर में सही था और सेकेंड पेपर में हम लोग बहुत परेशान थे। और जो भी लोग हमारे साथ, जो भी लोग सर लोग देख रहे हैं वो लोग से प्रार्थना करें कि जो भी वो रोड लाइन में दे सेंटर, अंदर गली कुची में नहीं दे, जो कि अदर स्टेट से जो भी लोग स्टूडेंट आ रहे हैं उनको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। मतलब इजी था पेपर या फिर नहीं, ज़्यादा इजी भी नहीं कर सकते तो टफ भी नहीं है, मॉडरेट क्वेश्चन था। और पार्ट 1 पार्ट 2 तक भी क्वेश्चन डाला गया है। थ्योरेटिकली क्वेश्चन ज़्यादा था, थ्योरेटिकली जी, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। बस ये है कि थ्योरेटिकली जिसका मजबूत है आसानी से सोल्व कर पाएगा। किस लेवल का प्रश्न था? जैसे कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं ग्रेजुएशन या फिर जी 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 ग्रेजुएशन का भी था इसमें। बोले ना पार्ट 2 और पार्ट 3 कवर किया, पार्ट 2 तक ज़्यादा कवर किया, पार्ट 2 तक ज़्यादा कवर, जी जी पार्ट 2 तक ज़्यादा कवर किया। किस सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं अगर पेपर? वो कैलकुलस से ज़्यादा प्रश्न? जी सर, कैलकुलस है, वेक्टर है, और कुछ डायनामिक्स से भी ज़्यादा प्रश्न। जी सर। कल मैथमेटिक्स का एग्जाम है, आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? मतलब कैसा उनको तैयारी करके आना चाहिए अगर एक दिन आज बचा हुआ है? जी सर, उसके लिए है कोड डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है कैलकुलस में, थोड़ा उससे मजबूत कर ले। अच्छा। और वो थ्योरी डायनामिक्स का क्वेश्चन थोड़ा जो थ्योरेटिकली है उसको कंप्लीट कर ले, और कुछ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जी सर। आपने कितना कॉन्फिडेंटली कितना सॉल्व किया है? 75 क्वेश्चन सॉल्व किए। अच्छा, कितना कट ऑफ जा सकता है आपके अनुसार अगर देखा जाए तो? सर कट ऑफ तो यहाँ के चूँकि सिलेबस झारखंड का था ना सर, तो कट ऑफ तो पेपर 2 के आधार पर कट ऑफ जाएगा। पेपर 2 के आधार पर जाएगा तो 150 में से कितना प्रश्न आपको लगता है कि सही करने पर? 80 कम से 80 क्वेश्चन एबव हो जाना चाहिए। जो बच्चे लेबर ज़्यादा किए होंगे 80 एबव नंबर्स आएगा। अच्छा, अगर पेपर 1 की अगर बात करें, झारखंड स्पेशल से कैसे प्रश्न पूछे गए थे? एक दो प्रश्न अगर आप डिमांड कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ था कि झारखंड का जो राजकीय पशु क्या है, राजकीय पशु जी, ये झारखंड से रिलेटेड जी सब क्वेश्चन आया था जो कि हमें कंप्लीट नहीं था। रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ये 18 तारीख से ही आ रहे हैं। हाँ, लेकिन सर हम नहीं देख पाए थे क्योंकि हम लोग अलग व्यस्त रह गए तो उसमें नहीं देख पाए। लेकिन हिंदी क्वेश्चन, मैथ, रीजनिंग बहुत आसान था। हिंदी ये सब सारा इजी लगा? हाँ, हिंदी बहुत ईजी। हिंदी के जैसे दाता का विलोम शब्द क्या है? अच्छा, विलोम, पर्यायवाची, जी पर्यायवाची है, मुहावरा है। हाँ, जैसे धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या है, संधि विच्छेद वगैरह, आच्छादन का संधि विच्छेद क्या है, बहुत आसान था, इजी था। मतलब पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएगा या उसमें ज़्यादा जोर लगाने की भी जरूरत है? ना, उसमें तो बिल्कुल आंख बंद करके बच सकते। अगर वो स्टूडेंट हैं, मेहनती हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है पेपर 1 में। अच्छा, आपका मतलब सेल्फ स्टडी रहा है या फिर? जी सर, हम सेल्फ स्टडी ही किए हैं और पढ़ाने का काम करते हैं। अच्छा, पढ़ाने का काम। आप मूल रूप से यहीं से हैं? नहीं सर, बिहार से। अच्छा, बिहार से। ठीक है सर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आपने देखा आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, आपने पूरा अगर ये डिटेल रिव्यू देखा होगा, आपको पता चल गया होगा कि मैथ्स के जो भी कैंडिडेट्स आने वाले हैं कल एग्ज़ाम देने के लिए, उनको कैसा उनका तैयार होना चाहिए, कैलकुलस वगैरह, डिफरेंशियल इक्वेशन, किस प्रकार से उनके फार्मूलेज वगैरह बिल्कुल याद होके और उनको आना है तो उनका पेपर 2 बिल्कुल अच्छा जाएगा। और पेपर 1 की जहाँ तक बात करें, अगर आपने तैयारी किया होगा ठीक से तो बिल्कुल पेपर 1 ईजी है, उस पर ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में।